नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। एम्स जैसे बड़े संस्थान में फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये सच है। सीबीआई ने 2 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है और आज पूछताछ के लिए सीबीआई के अधिकारी एम्स जा रहे हैं। इस गंभीर मामले पर सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश कुमार सिंह। तो सर, आप बताइए कि ये क्या है मामला और एम्स जैसे बड़े संस्थान में फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है? देखिए, बड़ा सवाल है ये। एम्स जो है यह बिहार सरकार का संस्थान नहीं है, यह केंद्र सरकार का संस्थान है। और एम्स सुनते ही लगता है कि एक ऐसा अस्पताल जहां कोई भी बीमारी लेकर के जाइए उसका एकदम जो है निराकरण है वहाँ। तो एम्स पर भरोसा है लोगों को। और चूंकि केंद्र के संस्थान के तौर पर यहाँ है बिहार, हालांकि राज्य सरकार की भी नज़र रहती है, लेकिन केंद्र सरकार की ज़्यादा नज़र रहती है। यह मामला है ऐसे फर्जीवाड़े का जिसको सुनकर हमारे दर्शक न केवल चौंकेंगे बल्कि उनको लगेगा सदमा। 2 ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी डिग्री फर्जी है और उन्होंने डीएसपी के कागजात पर जो है वहां पर नौकरी हासिल की है। 2 डॉक्टर हैं ये, देखिए। इनका नाम है, एक का हर्षित राज, दूसरे का नाम है कुमार सिद्धार्थ। जाली प्रमाण पत्र का जो है इन पर आरोप है और ये मामला दर्ज भी कर लिया है, सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। अब इसकी छानबीन होगी, जांच होगी, सारे भी जितने भी एकेडमिक जितने भी कागजात होते हैं वो तमाम खंगाले जाएंगे। और इसके बाद देखिए, सीबीआई यही नहीं रुकेगी। सीबीआई की जांच जैसे जैसे बढ़ेगी, अभी तो 2 शिकार हुए हैं, संख्या में भी इजाफा हो सकता है। और ये गंभीर बात है कि एम्स जैसे संस्थान में फर्जीवाड़ा करके वहां पर कोई डॉक्टर है जो मरीजों का इलाज कर रहा है। अब आप ये समझिए, किसी का जीवन का सवाल है, यह जिंदगी का सवाल है, जीने मरने का सवाल है। आप क्यों जाती हैं एम्स, यह बताइए मुझे। इलाज करवाने जाती हैं और वहां पर बैठा हुआ कौन है? फर्जी डॉक्टर। तो आप ऐसे डॉक्टर से क्या उम्मीद करेंगे? आपका इलाज भी सही नहीं होगा और इन लोगों का वेतन भी कम नहीं होता है, सुविधाएं भी कम नहीं होती हैं। केंद्र सरकार विशेष जो है सुविधाएं मुहैया कराती है इन लोगों को। तो आप समझिए, जब ऐसे डॉक्टर जो कि उस काबिल नहीं है, ऐसे संस्थान से पढ़कर नहीं आए हैं, जिनको एम्स जैसे संस्थान में जगह मिले और वे फर्जीवाड़ा करके चले जा रहे हैं, तो ये तो सरकार, बिहार सरकार के लिए भी चिंता का सबब है और केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का सबब है। तो आज सीबीआई वहां जा रही है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है इस पर हम सभी की नजर है और हम लोग इस पर देखेंगे कि सीबीआई क्या कर रही है आगे। जैसे कि हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा निकल के आ रहा है, तो ऐसे तो बिहार के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी ऐसा मामला निकल कर आ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, ये एम्स साधारण संस्थान नहीं है और जब एम्स में ऐसे मामले निकल, अभी तो 2 डॉक्टर पकड़ में आए हैं, जांच आगे बढ़ेगी तो ये आंकड़ा 100 का होगा या 50 का होगा, ये अभी सिर्फ कयास की बात है। हम लोग डंके की चोट पर नहीं कह सकते हैं कि यह आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा। और एम्स में जब ऐसा हो सकता है तो जो सरकारी अस्पताल बिहार सरकार के कब्जे में है, बिहार सरकार के अधीन है, जैसे पीएमसीएच की बात करिए, आज तक ऐसा मुद्दा वहां पर नहीं आया। हो सकता है कि वहां वैसी जांच नहीं हुई होगी। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर है, डीएमसीएच है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। तो हमारे कुछ तो चुनिंदा मेडिकल कॉलेजेज हैं जिसमें पीएमसीएच को तो हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा अस्पताल है और सरकार ने तो घोषणा करी है कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है यह। आप अभी देखिए, वहां पर करोड़ों की लागत से कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उपचार के जो है, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वो तमाम सुविधाओं से लैस किया जा रहा है अस्पताल को। महंगी मशीनें मंगाई जा रही हैं विदेश से, मैं पीएमसीएच की बात कर रहा हूं। तो वहां की सुविधाओं को आप देखेंगे। हालांकि देखिए, जब आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से जब कभी कोई चीज ऐसी निकल कर के आती है तो तकलीफ होती है। तो पीएमसीएच में भी हम लोगों ने देखा है कि कई बार हंगामा हुआ है इलाज को लेकर के, कई तरह के सवालात खड़े हुए हैं वहाँ। लेकिन ऐसे गंभीर मसले पर राज्य सरकार ने कभी गंभीरता से या तो विचार नहीं किया या कोशिश नहीं की गई हो है इस पर। तो वजह इसके पीछे की क्या है, इसको जानना जरूरी है। अब सरकार क्यों शिथिल है इस मामले में? अब चूंकि सीबीआई ने एम्स में धावा बोला
है और 2 डॉक्टरों पर मुकदमा कर दिया है, तो ये तो आईना दिखा रहा है सीबीआई। तो जिन डॉक्टरों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई हो सकती है उन पर? देखिए, कार्रवाई तो सबसे बड़ी ये होगी कि उनकी नौकरी जाएगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये साधारण मामला नहीं है रिया जी। आप एम्स जैसे संस्थान में जा रहे हैं और आप एक कंपाउंडर, एक ड्रेसर भी महत्वपूर्ण होता है किसी संस्थान में। आप देखिए नर्स की कितनी उपयोगिता है, और ये डॉक्टर हैं, धरती के भगवान। यानी कि अगर धरती पर मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने की आस अगर किसी से होती है तो वो डॉक्टर समाज है। और एम्स में जब आप डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर को आपने 2 को खोज लिया है, तो ये दोनों तो जेल जाएंगे, निसंदेह जेल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इस घटना के बाद बिहार सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है कि उनके अधीन जितने अस्पताल हैं बड़े बड़े, जहां लोगों की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, उन अस्पतालों की भी जांच कराई जाए। क्या उन अस्पतालों में भी फर्जी डॉक्टर तो नहीं है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? हम या आप तो जांच करने जाएंगे नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेवारी पड़ती है, होती है। सरकार इसमें कितना गंभीर होती है। देखिए, ये चुनावी साल है और इसमें अभी नफा नुकसान सिर्फ वोटों का देखा जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि बिहार सरकार जो है अभी कोई ऐसी जांच पीएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच इस सब के लिए करवाएगी। लेकिन जब सरकार बन जाती है, जिस किसी की भी सरकार बनती है, ये पहला दायित्व अब होना चाहिए कि जितने बड़े अस्पताल हैं हमारे बिहार में, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, उन पर संज्ञान लेना चाहिए। डॉक्टरों की नौकरी कैसे हुई है और जो अधीनस्थ कर्मी होते हैं उनकी नौकरी कैसे हुई है, क्या कोई गड़बड़ झाला है, क्या कोई फर्जीवाड़ा है, ये सारी जिम्मेवारी बिहार सरकार की बनती है, हेल्थ मिनिस्टर की बनती है। बीते दिनों भी एम्स में हंगामा हुआ था विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी को लेकर के, क्या था वो मामला? देखिए, बड़ी बात आप फिर ले आ रही हैं, लगातार आपके सवाल बहुत बेहतर हो रहे हैं रिया जी, इसके लिए आपको पहले धन्यवाद करूंगा। और आपने उस वाकये का भी याद दिलाया जिसके कारण 5 दिनों तक एम्स में हड़ताल हुआ, और उस हड़ताल से आपको बताएं 270 के करीब मरीज जो ऐसे थे जिसकी समय पर सर्जरी नहीं हुई। और उस हड़ताल के दौरान कितनी मौतें हुई आंकड़ा हम लोगों के पास नहीं है, चूंकि बातें छुपाई गई। वो एम्स ऐसा संस्थान है कि जब आपको वहां मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे, आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकती हैं, तस्वीर नहीं खींच सकती हैं, तो आप समझिए वहां किस तरह का चाक चौबंद जो है इंतजामात होंगे। चेतन आनंद का जो आपने मामला बताया, तो चेतन आनंद की पत्नी भी जो है डॉक्टर है, वो एक मरीज को देखने के लिए गए और बदसलूकी जो है नवोदित वहां के जो डॉक्टर हैं, नए नवेले जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा जो है उनके साथ बदतमीजी की गई। गार्ड का पूरा कुनबा वहां जमा हो गया, और सिटी पोस्ट लाइव ने ही इस खबर को प्रमुखता से जगह दी। और चेतन आनंद का जो सबसे बड़ा बयान है एम्स को लेकर, वह हमारे संस्थान ने ही दिखाया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन जो कि बाहुबली हैं, उनके बेटे हैं, वो अभी लवली आनंद जो है सांसद हैं, उनकी माँ है चेतन आनंद की। तो एक बड़ा बैकग्राउंड वाला परिवार है आनंद मोहन का, बिहार की राजनीति में दबदबा है और राजपूत समाज के नेता हैं और बड़ी ताकत रखते हैं, बड़ी ताकत। ये लोग जो हैं स्वीकार करे ना करे, ये लोग बड़े बाहुबली है, AK-47 वाले बाहुबली लोग हैं ये लोग। तो इनके बेटे के साथ जब हुआ वहां पर हंगामा, तो जो हम लोगों के पास खबर आई, और आशुतोष कुमार ने जो ब्राह्मण और भूमिहार एकता मंच के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो विमान यात्रा के दौरान एक विमान में वो भी बैठे हुए थे, रूढ़ी जी बैठे हुए थे और चेतन आनंद, तो चेतन आनंद को लेकर एक पोस्ट किया उन्होंने कि हमने तो दौड़ा दौड़ा करके मारा सबको, बहुत रगेद रगेद के मारा। एम्स में भागने की जगह नहीं मिल रही थी, बात स्वाभिमान की थी, बात ठुकराई की थी। हमारी पत्नी के साथ अगर कोई करेगा दुर्व्यवहार तो हम कैसे छोड़ेंगे? कोई भी अपनी पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार होगा वो नहीं छोड़ेगा, तो मैं तो ठाकुर हूँ, मैं कैसे छोड़ दूंगा? तो वो एक अलग विवाद था, उसको इस मामले से हमको नहीं जोड़ के देखना है। ये सरकार के लिए लेकिन रिया जी बहुत बड़ी चुनौती है। फर्जी खेल हो रहा है ना। अब ग्रामीण इलाके में आप चले जाइए, डॉक्टर की बहाली कैसे होती है आप शायद जानती होंगे, और बहाली की प्रक्रिया सिर्फ ये होती है कि आपने किस संस्थान से MBBS किया, आपने कहाँ से MS किया, आपने कहाँ से जो है और बड़ी डिग्रियां ली,
तो ये आप जांच करके निकल जाते हैं भीतर में आपने सही में पढ़ाई की है कि नहीं की है, ये जानकारी तो किसी के पास नहीं है। दस्तावेज देखते हैं और उनकी बहाली होती है, प्रक्रिया है एक प्रक्रिया के तहत जो है आप डॉक्टर होते हैं या फिर आप अन्य पदों पर जाते हैं। लेकिन अब सरकार को सोचना होगा कि ऐसे डॉक्टर, खास करके डॉक्टर के मामले में सरकार को किसी भी तरह की कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। रिया जी, सरकार को चाहिए, चुनाव ठीक है, समय है अभी, चुनाव के बाद जिस किसी की भी सरकार होगी, हम लोग तो सिर्फ उम्मीद जता सकते हैं ना कि बेहतर होगा, लेकिन एम्स जैसे संस्थान में ऐसी घटना घट सकती है, इस तरह का फर्जीवाड़ा हो सकता है, हमें तो इसका कहीं से भी अंदाजा नहीं था। एम्स पर तो केंद्र नियंत्रण है, तो फिर उस पर किस तरीके से गहराई से जांच होनी चाहिए? देखिए, केंद्र का संस्थान है, हमने पहले ही आपको बताया, लेकिन राज्य सरकार ऐसा थोड़ी है कि अपनी जिम्मेवारी से भाग जाएगी। राज्य के अंदर जो भी संस्थान केंद्र के हैं, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है उन तमाम संस्थानों की निगहबानी, सबकी निगहबानी राज्य सरकार के जिम्मे है। ऐसा थोड़ी, आप देखिए केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य में चलती हैं, आपको राज्य सरकार को देखने की जरूरत है। अब कोई योजना केंद्र की होगी तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी, यह तो संस्थान है, यह बिहार की जमीन पर बना हुआ है, ठीक है, केंद्र का मुख्य रोल है इसमें, लेकिन राज्य सरकार थोड़ी ही भाग सकती है। आप चेतन आनंद के मामले में ही देखिए, हेल्थ मिनिस्टर ने भी संज्ञान लिया और इसके बाद जो डायरेक्टर है उनको जो है आदेशित किया गया, जांच रिपोर्ट आई है, हालांकि हम लोगों के सामने जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं लाया गया है, लेकिन जांच हुई है विधिवत। डॉक्टर आखिर वापस कैसे गए हड़ताल से? और डॉक्टरों ने कहा था कि हम 10 दिन के लिए हड़ताल रोक रहे हैं, इसके बाद हम फिर जाएंगे हड़ताल पर, अगर चेतन आनंद ने माफी नहीं मांगी। अब तो ये मामला ठंडा हो गया है, लेकिन ये मामला जो है ठंडा नहीं पड़ेगा, और हम लोग किस लिए हैं, इस मामले को तो ठंडा होने नहीं देंगे। ये तो जिंदगी का सवाल है ना। आप ऐसे डॉक्टर को रख रहे हो जो फर्जी डिग्रियां लेकर के आया है, तो ऐसे डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार की अगर क्षमता कम पड़ती है तो उसे सीधा संवाद करना चाहिए केंद्र सरकार से, क्योंकि यह आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है, और ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेवारी से कहीं नहीं भाग सकती है। रिया जी, तो जैसा कि आप हमारे डिबेट को सुन रहे थे, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।